24 तारीख को हमें महाकुंभ में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप वीडियो में ऊपर डेट देख पा रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आई पार्किंग लोकेशन को लेके। काफ़ी हम रिसर्च करके दिल्ली से निकले थे कि हमें कहीं पे पार्किंग इजीली मिल जाए, बट ऐसा कुछ ऑनलाइन भी पता नहीं चला। तो हम अपने रिसर्च के दम पे गए और हमें पार्किंग मिल गई। और ना ही सिटी में कहीं बोर्ड सेटअप है या कोई ऐप हो जिसमें बता सके कि कहाँ कहाँ पार्किंग है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है प्रयागराज में पार्किंग लॉट ढूंढने के बारे में। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोगों ने स्नान भी किया। उसी टाइम की एक पिक्चर मैंने लगाई है। और ये हमारी कार खड़ी है, हम एक्सेल 6 से गए थे, 6 सीटर कार है। 5 बड़े थे और 3 बच्चे थे, 1 4 और 6 साल के। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है जिससे आप भी देख सकें कि पार्किंग काफ़ी बड़ी पार्किंग है, सफिशिएंट स्पेस है, कोई इशू नहीं हो। हर जगह की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई हैं। और ये करीब करीब 2.5 किलोमीटर दूर थी त्रिवेणी संगम से। और मेरे साथ मेरा भाई भी था और हम दोनों की वाइफ्स, मेरी सीनियर सिटीज़न मदर, 3 बच्चे, 1 4 और 6 साल के। तो ऐसा में कहीं इशू नहीं आया, बट दिक्कत पार्किंग लॉट ढूंढने में हमें काफ़ी हुई, क्योंकि कुछ पुलिस वाले तो हेल्पफुल थे बट कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे किसी सवाल का। और ये महाकुंभ मेला के घाट्स हैं और ये सेक्टर्स हैं, तो इनसे भी आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कहाँ रुकना है। और जो पार्किंग चार्ज है वो भी नॉमिनल है, 24 घंटे के हमें 65 रुपये देने पड़े कार के। बाकी पार्किंग लिस्ट मैंने डाल दी है, साइकिल, 2 व्हीलर, रिक्शा, कार, बस वगैरह सबके। तो 65 रुपये कार के, कोई ज़्यादा नहीं है 24 घंटे के। और ये स्लिप है एक व्हीकल के 65 रुपये, तो वो हमने 65 रुपये पे किए थे। 24 तारीख की आप डेट देख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए डालें कि हम यहाँ गए थे ताकि लोगों को डाउट ना हो। तो जो सबसे पहली पार्किंग है वो मैंने डाली है, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है। ये है दिल्ली या कानपुर से आप आते हैं, ये रही। और ये 2.4 किलोमीटर है, करीब करीब हमें भी इतना ही पड़ा, हमने मोबाइल में देखा जब। और ये इजीली है, इसकी सबकी लोकेशन मैं आपको डाल दूंगा तो आपको, ताकि कोई इशू नहीं, जितनी भी मैं इसमें पार्किंग डाल रहा हूँ। क्योंकि प्रयागराज काफ़ी जगह से कनेक्ट है, हर सिटी से भारत के हर कोने से आ सकते हैं। और ये दूसरी पार्किंग है, ये करीब 4 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ भी आपको 50 मिनट लगेंगे। और सबकी लोकेशन मैंने संगम घाट से डाली है, त्रिवेणी संगम, और कोई घाट मैंने नहीं डाला है। तीसरी पार्किंग है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2.7 किलोमीटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, वो पहली पार्किंग जो मैंने बताई वहाँ हमने पार्क की थी, वहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर था। तो इजीली मेरे से सीनियर सिटीज़न मदर थी, वो भी चल पाई। और ये दिल्ली, कानपुर या कौशाम्बी की तरफ से आते हैं तो ये चौथी पार्किंग है। ये भी करीब करीब 3.4 किलोमीटर, इसमें भी आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा। हो सकता है कम भी लगे, क्योंकि कई टेम्प्रेरी शॉर्टकट्स बना दिए हैं। लखनऊ अयोध्या की तरफ से आएंगे तो एक पार्किंग आपको ये पड़ेगी, जो करीब 5 किलोमीटर है, और आप में को इसमें 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो जो मैंने पार्किंग डाली है ऑनलाइन ही रिसर्च करके डाली है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये दूसरी है, अयोध्या की तरफ से अगर आप आते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट लगेगा करीब करीब, और 6 किलोमीटर। बाकी ट्रैफिक और रश पे डिपेंड करता है कितने पैदल लोग चल रहे हैं। और अब जब आप बनारस की साइड से आते हैं तो करीब करीब 1.25 घंटा आपको लगेगा, 5 किलोमीटर दूर है। झुंसी रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग है। और जो दूसरी पार्किंग है वो भी उसी के पास है। अगर आप काशी विश्वनाथ से आते हैं दर्शन करके, या कोई भी इस तरह से होता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो गूगल मैप कई बार गलत लोकेशन भी दिखाता है। मैंने तो अपनी रिसर्च की बाद, साथ में आप अपना भी थोड़ा सा टाइम दीजिए और पार्किंग देखिए, मेरे भरोसे मत जाइए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस नहीं की है। जो मैंने की है वो मैंने इसमें बताई है। तो एक अदर ये पार्किंग है, ये भी करीब 5 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे के आसपास आपको इसमें लगेगा, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अगर आप रीवा जबलपुर की तरफ से आ रहे हैं तो एक ये पार्किंग है, प्रॉपर संगम पे नहीं है, बट यहाँ पर संगम का पानी मिल रहा है और आपको रिवर दिख जाएगी। ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और उसमें आपको आधा घंटा लगना चाहिए। एक बात और, ज़रूरी नहीं आप जिस तरफ से आ रहे हैं उसी पार्किंग में खड़ी करें, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। और अगर आपको ट्रैफिक सिटी में कम दिखता है तो जो नियरेस्ट पार्किंग आप उसमें खड़े कीजिए। चाहे आप कहीं भी आ रहे हैं, चाहे जबलपुर साइड से आ रहे हैं, अयोध्या, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आप किसी भी साइड से आप नियरेस्ट पार्किंग में जाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको कम से कम वॉक करना पड़े। और एक ही जौनपुर साइड की एक पार्किंग हो रहा है, ये भी करीब करीब 1 घंटे दूर है, पैदल का डिस्टेंस है। और मोस्टली मैंने जो मार्कर लगाया है वो त्रिवेणी संगम घाट का लगाया है, जिसे त्रिवेणी संगम की नोच भी बोलते हैं। और ये जौनपुर की एक पार्किंग और है, जो भी ये करीब 2 घंटे दूरी पर 8 किलोमीटर दूर है। ये पार्किंग जनरली तब यूज़फुल है जब सिटी में एंट्री नहीं मिलती है, शाही स्नान या कोई बड़ा इवेंट होता है, तब हो सकता है आपको इन पार्किंग में लगाना पड़े, वरना आपको इतना दूर नहीं लगाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर एक तरफ से पैदल चलना पड़ता है, तो उन लोगों की बातों में मत आइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल दिन है, कोई शाही स्नान या इवेंट नहीं है, तो आप इजीली जा सकते हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी ले गए हैं जो
1 साल का भी था हमारे साथ, 4 साल और 6 साल के भी। और मेरी सीनियर सिटीज़न मदर है, वो 67 प्लस की है एज में, वो भी इजीली उन्होंने कर लिया। तो सारी पार्किंग लोकेशन मैंने आपको बता दी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से स्नान किए और करीब 4:30 पौने 5 में हमने प्रयागराज को बाय बाय बोल दिए अभी के लिए महाकुंभ में। तो महाकुंभ की सारी पार्किंग लोकेशन मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी। इसके अलावा और भी पार्किंग होंगी, बट आप अपनी रिसर्च के साथ भी जाइए, सिर्फ मेरे ही भरोसे मत बैठिए या किसी ऑनलाइन उसके भरोसे। थोड़ी रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है जिससे आपकी थोड़ी जो यात्रा है वो सुविधाजनक हो और आप महाप्रयाग में आराम से स्नान कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप इसे, और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर योर टाइम।